जीवित है किसके कारण? यीशु मसीह का कारण, यीशु के लहू का कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखो उस सिंहासन में जो बैठे हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, उस परमेश्वर के हाथ में क्या है? एक पुस्तक है। पुस्तक है। ये क्या है ये पुस्तक? मैं आपको बताना चाहता हूँ। एफएसी की पत्री पहले अध्याय 14 वचनों को पढ़िए। वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमीन। क्या सुना है? एक बार रुक के पढ़ाइए। वह उसके मोल लिए हुए होम के लिए, वह उसके उसके मोल मोल लिए हुए छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। हमारा मिरास का बयाना है। बयाना। इसके मतलब क्या है? प्रभु ने हमें क्या किया है? मोल लिए और हमारे छुटकारे का बयाना। बयाना। इसके मतलब मैंने और सरल रीति से मैं आपको बताऊं। परमेश्वर ने हमें धरती पर प्रभु उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें भेजा। इसलिए ये धरती का पूरा अधिकार किसके था? मनुष्यों का था। प्रभु धरती किसके लिए बनाया? आदम और हव्वा मनुष्यों के लिए बनाया। मनुष्यों को प्रभु ने क्या बोला? तू धरती पर फलो और फूलो, समुद्र के ऊपर, आसमान के ऊपर अधिकार करो। तो धरती पर प्रभु इंसान को किस लिए रखा? अधिकार करने के लिए रखा। बोलो किसके लिए रखा? अधिकार करने के लिए रखा। आप किसके संतान हैं? बोलिए ना। मनुष्य को प्रभु ने मिट्टी से बनाया। मिट्टी से बनाया तो कैसे बनाया? परमेश्वर की समानता में और स्वरूप में बनाया। तो ये दुनिया में परमेश्वर के समानता किधर मिलेगा? इंसानों पर मिलेगा। तो किस लिए बनाया? धरती पर अधिकार के साथ। कौन से अधिकार के साथ? परमेश्वर के अधिकार के साथ ये धरती पर रहने के लिए प्रभु ने हमें बनाया। लेकिन ये शाम सारे जानवरों से सामने क्या है? चतुरता। क्या था? चतुरता। इसलिए शैतान किसके अंदर घुसा? शाम के अंदर घुस के परमेश्वर की जो अधिकार आदम और हव्वा के हाथ से निकल गया। अभी धरती के अधिकारी कौन है? कौन है धरती का अधिकारी? कौन है? बाइबल में कैसे लिखा है? पढ़कर देखो। लूकोस के समाचार 4 अध्याय की 5 और 7 पढ़कर देखिए। शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उसे कहा, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। देखो ये धरती का पूरा अधिकार किसको सौंपा गया? शैतान और उनकी सेनाओं को सौंपा गया। किसको बोल रहा है? यीशु मसीह से शैतान बोल रहा। देखो ये सारा अधिकार किसको मिला? ये अधिकार किसको मिलना था? हमें, मुझे और आपको मिलना था। लेकिन हमारा हाथ से क्या हो गया? छीन लिया। अभी अधिकारी कौन है? ये दुनिया को पूरा प्रभुता कौन करता है? शैतान करता है। इसलिए प्रभु ने बोला दुनिया को हम प्यार नहीं करना, और दुनिया की कोई चीज़ों को हम क्या नहीं करना? प्रेम नहीं करना। क्योंकि ये दुनिया की सारे बात किसका है? शैतान का है। इसलिए दुनिया के सारे अधिकार किसका है? शैतान। दुनिया बोलेगा तो क्या है? नहीं, दुनिया बोलेगा तो आज हमारा नजरों से हम जो देखते हैं, जो व्यवस्था वो क्या है? दुनिया है। उसको कौन चलाता है? उसमें फैशन आ गया। दुनिया में क्या आया? फैशन आया। फिर क्या? फैशन के अंदर जो चीजें, वो सब कौन कंट्रोल करता है? शैतान कंट्रोल करते। हेलो। इसलिए दुनिया के कोई चीज़ों से हम, आप लोग है नहीं है क्या इधर? बोलिए ना। हेलो, समझ रहे हो क्या? दुनिया और दुनिया की चीज़ों से हम प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? ये दुनिया के अधिकारी कौन है?
बोलिए ना, दुनिया के अधिकारी शैतान ने बोला देखो ये पूरा धरती मेरा है, मुझे मिल गया है। किसको बोल रहा है? यीशु मसीह से शैतान बोल रहा है। अगले पदों को पढ़कर देखो, पहले यूहन्ना 5:19 पढ़कर देखो। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानता है हम किसकी ओर से है? परमेश्वर से, परमेश्वर की ओर से है। लेकिन ये संसार पूरा किसके हाथों में है? दुष्ट के वश में। हेलो, ये संसार पूरा क्या है? दुष्ट के वंश में पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम कहाँ से हैं? वो वचनों के ओर पढ़कर देखिए ना। हम जानते हैं हाँ, कि हम परमेश्वर से हैं। हम किसकी ओर से है? कितने लोग बोलेंगे मैं प्रभु की ओर से है करके? सच में चर्च में आते समय ये बोलते हैं क्या? घर पे बैठते समय बोल सकता है? बोलो बोलो। ये संसार को हम क्या नहीं कर सकता? बोलो, संसार को संसार बोलेगा तो क्या है? मुझे कुछ चीजों को दिखाकर है संसार करके मुझे दिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी हमने पढ़ा है कि हम प्रभु की ओर से है, लेकिन ये संसार किसके अधीन में है? दुष्टों के अधीन में। मैं आपको उस शक्तिशाली स्वर्गदूत की हाथ की पुस्तक के बारे में बताने के लिए मैंने इस सारे बातों को मैंने आपके सामने मैंने लेके आया। लो, संसार बोलेगा तो आज दुनिया में हम जो देख रहा है ये दुनिया की जो व्यवस्थिति को बोलता है संसार। दुनिया की व्यवस्थिति को बोलता है संसार। उस पर रीति रिवाज आ गया। तो बाइबल में लिखा है ये दुनिया और दुनिया से हमें क्या नहीं करना? बोलिए ना। बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। हम सब लोग बोलता है नहीं करना करके, लेकिन हम सब लोग उसमें क्या करता है? प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम करते। इसके कारण हम नहीं जाएगा किधर? स्वर्ग में नहीं जाएगा। किसके कारण? संसार से, दुनिया से हम क्या करते हैं? प्रेम करते। 2 कुरिन्थियों की पत्री 4:4 एक बार पढ़िए। उस शक्तिशाली स्वर्गदूत की हाथ में क्या है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यीशु मसीह की जो तेजोमयी सुसमाचार लोगों के अंदर ना चमकने के लिए ये संसार की प्रभु सारे दुनिया की लोगों की आत्मिक आंखों को क्या कर दिया? बोलिए ना, क्या कर दिया? अंधा कर दिया। कौन से आंख? आत्मिक आंख। आत्मिक आंख खुल गया तो आत्मिक आंखों से क्या देख सकता है? और वो भी आत्मिक आंख शैतान क्या कर दिया? अंधा कर दिया। तो आत्मिक आंख खुल गया तो आत्मा की आंखों से क्या दे सकता है? वो भी आत्मा की आंखों से क्या दे सकता है? कोई बोल सकता है आत्मा की आंखों से क्या देख सकता है? हाँ, सिस्टर एक बार बोलिए। आत्मिक दुनिया। आत्मिक दुनिया में कौन है? परमेश्वर है। तो मैं परमेश्वर को देखना है तो मेरी आत्मिक आंख खुलना है, नहीं तो परमेश्वर को देख नहीं सकता। इसलिए मैं प्रभु को कभी ना देखूं, इसलिए मेरे आत्मा की आंखों को शैतान क्या कर दिया? अंधा कर दिया। इसलिए आपको मालूम है हमारा परिवारों के अंदर भी लोग देखो चर्च में नहीं आने के लिए उनको मन नहीं है। क्यों? उसको उन्होंने किसको नहीं देखा? परमेश्वर को नहीं देखा। बाइबल पढ़ने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, मन नहीं करता। क्यों? उसकी आत्मा की आंख। अगर आपको भी बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं लगता है तो समझो आपकी आत्मा की आंख भी बंद है। कुछ लोग प्रार्थना क्यों करता? मतलब डर रहे इसलिए प्रार्थना करता है। क्या डर रहे? किसलिए डर? शैतान से डरता है, रोग आएगा करके डरता है,
कुछ प्रॉब्लम घर के अंदर आएगा करके डरता है, डर के कुछ लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते, डर के कुछ लोग आराधना में आते। रोग नहीं आना, प्रॉब्लम नहीं आना, इसलिए मैं किधर जाता हूं, यीशु को देखकर नहीं आया, क्योंकि उसकी आंख क्या है, बंद है। इसलिए वो दारू पिएगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, गाली देगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, झगड़ा करेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो किसके लिए आया, डर के आया। कौन सा डर उसके अंदर, मृत्यु का डर, रोग का डर, कुछ हो जाएगा करके सोच के डर। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दुनिया की जो प्रभु कौन है, शैतान, उन्होंने क्या कर दिया है, दुनिया की सारे लोगों की आत्मिक आंखों को प्रेज़ द लॉर्ड क्या कर दिया। तो ये अंधापन निकलना है तो क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है। कौन सुसमाचार सुनाना है, बोलिए, यीशु के बारे में कौन बताना है, बोलो। लोगों की अंधापन निकलना है तो अंधे को कौन आंख देता है, यीशु देता है। अभी सारे लोगों की आत्मिक, आजू बाजू के लोगों को आराधना का महत्व मालूम है, प्रार्थना का महत्व मालूम है, बोले क्यों प्रार्थना में क्यों नहीं आता, उन लोगों के आंख बंद है। कौन बंद कर दिया, तो ये आंखों को खोलना है तो वहां पर कौन आना है, यीशु आना है। यीशु बोलेगा तो क्या है, सुसमाचार है। ये सुसमाचारों को हम लोगों को बताना है। दुनिया में सबसे बताने के लिए अच्छा संदेश क्या है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह पापियों को पापों से छुटकारा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह नरकों से लोगों को बचाते हैं। हम लोग गया साल में हम लोगों ने बाइबल डिस्ट्रीब्यूट किया है। गली गली में जाकर हम लोगों ने चिल्लाकर हम लोगों ने बोला, है कि नहीं, बिंदास यीशु मसीह के बारे में लोगों के सामने प्रचार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करूँ आज नहीं तो कल ये सब काम प्रभु करेगा। 2-3 लोग इधर नहीं आएगा तो लोग यीशु को जानेगा ना। अब बाइबल तो दिया ना, यीशु को जानेगा ना, शैतान की गढ़ तो टूटेगा ना, क्योंकि ये दुनिया के प्रभु क्या कर दिया है, संसार के प्रभु लोगों की आंखों को, इसलिए यीशु मसीह को नहीं जानता। वो लोग सब क्या बोलता है, सब एक, क्या बोलते हैं, सब एक एक करके क्यों बोलता है, उसकी आंख। लेकिन आपको बोलो सब एक एक करके बोलेगा तो क्या बोलेगा, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि आपकी आत्मा की आंखों से क्या किया है, यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह को देखो। बहनों भाइयों, हमें प्रभु ने अभिषेक किया है। क्या किया है, कौन सा अभिषेक प्रभु ने किया है, बोलो। मैंने आपको बताया सिंहासन के सामने 7 आत्मा, कितने आत्मा, 7 आत्मा, याद है। यशायाह नबी की किताब 11 का दूसरा से पढ़कर देखिए। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। देखा, टोटल 7 आत्मा वहां पर आपको मिलेगा। सबसे पहले कौन सी आत्मा, यहोवा की आत्मा की क्या काम है, यशायाह नबी की किताब सृष्टि, यहोवा का आत्मा मुझ पर है। क्या लिखा है, सबसे पहले कौन सी आत्मा है, यहोवा की आत्मा। यहाँ पर लिखा है यहोवा की आत्मा मुझ पर है। किस लिए है, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का। और यहोवा की आत्मा मुझ पर है। कौन सी आत्मा, यहोवा की आत्मा। किसका काम, क्या काम करता है, सुसमाचार सुनाने के लिए यहोवा की आत्मा मुझ पर है। ये संसार की आत्मा मानवों की आत्मिक आंख अंधे करके रखा है। तो विश्वासियों, आपके ऊपर परमेश्वर यहोवा की आत्मा को रखा है। किस लिए रखा है, बोलिए ना। हम लोग को सुसमाचार सुनाते हैं क्या, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, बोलो बोलो।
बताता है लोगों को यीशु सच्चा परमेश्वर को बताता है। एक दिन कितने लोगों से बताता है? जहाँ भी जाते सबको बताते हैं। आप बताते हो? नहीं है। आप बताते हो? बोलो हाँ या ना। नहीं है। आप बताते हो? नहीं है। आप बोलते हो? क्या बोलते हैं सर? किसको बोलते हैं? यीशु सच्चा परमेश्वर करके घर में चर्चा करने की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की लोगों से बात करता है क्या? अभी यहाँ पर आप बोलते हो कभी कभी, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर यहोवा यीशु आएगा क्या? यीशु आएगा? बोलो आएगा? अर्पित, यीशु आएगा? नहीं है। क्यों? मैं खामोश है। मैं क्या है? खामोश है। इसलिए शैतान हमारा ऊपर क्या करते हैं? शैतान क्या करते हैं? बहुत मजा लेते हैं, क्योंकि प्रभु के अभिषेक पर हमारा जैसा कितना चर्च के लोग आज अपना मुंह बंद करके बैठा, मालूम है? हमको डर लगता है। क्या लगता है? हमको क्या है? डर लगता है। हमको क्या लगता है? पर्सनल इवांजलिज्म, व्यक्तिगत तौर पे लोगों से सुसमाचार सुना सकता है। किसे? मैंने आपको एक बार मैंने बोला ना, एक बार मैंने आपको बोला, एक पब्लिक टॉयलेट में मैंने गया तो एक आदमी मेरे सामने ऐसा खड़ा रहकर मेरे को पूछा, यीशु को जानते हो? मैं मास्क लगा के खड़े, बहुत गंदा बदबू आ रहा है, तो वो मेरे को पूछे, यीशु को तू जानते हो? यीशु सच्चा परमेश्वर है, पापों से नरकों से छुड़ाता है, यीशु मुझ पर विश्वास कर, तुम्हारा फैमिली उद्धार पाएगा। वो भाग गया वो आदमी, क्योंकि मैं मुसलमान है, कौन है क्या है करके उसको पता नहीं है ना। फिर भी वो व्यक्ति ने जो मौका मिला, मैं उसको ढूंढ के भागा तो जैसे एक्टिव स्टार्ट करके भाग गया। हम लोग सब क्या सोच, स्टैंडर्ड, क्या बोलते हम लोग? स्टैंडर्ड में चलना है। ये सब चर्च में, किधर? हेलो, कोरसीन बत्सैदा को देखकर प्रभु ने क्या बोला मालूम है? हे बत्सैदा, हे कोरसीन, तुम पर हाय, तुम्हारे जीवन में हुआ उस चमत्कार और सोर में, सिदोन में होता है तो उन लोग पहले से मन फिराव का फल उनमें से आए। प्रभु कभी कभी मेरे बारे में दुख होता है, क्योंकि मैं किधर था? मुझे उठाकर प्रभु ने एक पास्टर की पोस्ट में प्रभु ने रखा। मैं जब इस पास्टर की पोस्ट में आया, लोग मुझे आदर करने लगा। पहले मैं किसान था, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी मेरे बोली को कोई वैल्यू नहीं देखता। लेकिन जब प्रभु के अभिषेक मेरे ऊपर गिरा, लोग मेरे बोली के लिए कान देता है। पास्टर बताइए ना, आप बोलेगा तो हम जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बोलने का कारण क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है, मुझ में जो गिरा वो अभिषेक, मुझे बड़ापन करने के लिए कुछ भी नहीं है। ओ सारे आदर महिमा किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। आज एक बाइबल स्टडी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दुनिया में लोगों के अंग शैतान अंधा करके रखा है, तो हालेलुया, क्रोधित मन वालों को, बददुआई में पड़े हुए लोगों को आजादी करने के लिए प्रभु ने आपको क्या दिया है? मैंने डेली मतलब मेरे जो गाड़ी में एक ही पेट्रोल पंप से मैंने पेट्रोल डालता है, क्योंकि वहाँ की पेट्रोल पंप में डेंसिटी, पेट्रोल का डेंसिटी बराबर देता है। हमेशा जो पेट्रोल मेरे को डाल के देते एक अंकल है, उन्होंने मेरे को बोला, सर मैं अभी जा रहा मेरे घर पे। मैं बोला आपका घर किधर है? बोला मैंने यूपी में है। बोला क्या हुआ सर? बोला कि मेरा इधर कमर से लेकर मेरा पाँव तक कई साल से दर्द है। मैंने सारे डॉक्टर को मैंने ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला आप मेरे पेट्रोल पंप में एक डॉक्टर को परिचित करवा दो। अच्छा आपके पास डॉक्टर है? मैं बोला यस, मेरे पास एक डॉक्टर में परिचित करवा दूँ। तो उन्होंने मेरा पेट्रोल भर दिया और 2-3 लोग और था। मैं भी थोड़ा आगे पेमेंट करके मैंने खड़ा हुआ, क्योंकि 2-3 लोग मेरे पीछे लाइन में है, तो मैं थोड़ा आगे खड़ा रहकर उनके लिए मैंने वेट किया। वो आदमी दौड़ कर आया, बोला बोलो ना डॉक्टर। मैंने बोला ट्रीटमेंट करोगे? मेरे पास दवा भी है। अच्छा आपके घर में दवा भी है? अरे दे दो ना सर, मैं कब से, मेरे को रात को नींद ही नहीं आ रहा, क्योंकि पेट्रोल पंप में खड़ा रहना पड़ता है। बुजुर्ग आदमी है। मैंने उनको बोला सर, आज से 2025 साल पहले ये दुनिया में एक सच्चा डॉक्टर आया था,
वो डॉक्टर औषध है और ट्रीटमेंट करता है, ऑपरेशन करता है, सब करता है। अरे सर बताओ इतना बुजुर्ग कौन है? मैंने उनको बोला और कोई भी नहीं है, यीशु मसीह है। क्या बोला? ये बात सुनते उनके अंदर एक झटका लगा, क्योंकि यीशु के बारे में उनको बता तो उनके अंदर एक, तभी मेरे को पता चला ये रोग नहीं है, फिर क्या है? ये दुष्ट आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने उनको उधर भी खड़ा रहकर मैंने आधा घंटा मैंने यीशु के बारे में बोला, आधा घंटा यीशु के बारे में बोला। मैंने बोला आप अपना हाथ रखो ना सर, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ सर, अब ठीक हो जाए, आप मेरे पिता के समान हैं। मैंने उनके लिए उस बंक को साइड में जाकर मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना करके बोला आप दौड़ के भागो, प्रभु आपको ठीक कर दिया करके। वो चलते चलते बोला मेरे को भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा सही लग रहा है। मैं बोला मैं मेरा पेट्रोल जब खत्म होगा वापस मैं तभी आऊँगा, तभी मेरे को बताना। फिर मैं उधर जाने तक वो भाई मेरे को हाथ ऐसे करता रहा, मेरे को पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया के लोगों के आंख शैतान क्या कर दिया, तो अंधे को आंख देने वाले यीशु है। ये आत्मा के आंख अगर उसके अंदर देने के लिए कौन आना चाहिए? जीवनदायक यीशु उनके अंदर आएगा तो ही उसकी अंधापन। अगर आप यीशु मसीह के बारे में नहीं बताता है तो वो भी एक पेशेंट के सामने आपने औषध को छुपा कर रखा है। हालेलुया। मरने जाने वाला एक व्यक्ति के सामने तू क्या रखा है? औषध छुपा कर रखा है। आप इन दिनों में आप आपकी दिल को खोलो, आपकी मुंह को खोलो, आपके समय को निकालो, यीशु के बारे में लोगों को बताओ। लोग हमें कुछ भी नहीं करेगा, लोग हमें कुछ नहीं करेगा। पब्लिकली किसी को हम दोष मत लगा। हमारे साथ एक पास्टर है, उनके साथ जाएगा तो उनको भी मार मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा, इसलिए मैं उनके साथ जाना छोड़ दिया। यीशु मसीह को देखो ना, यीशु किसी के खिलाफ में कभी किधर कुछ बोला? हम लोग पब्लिकली किसी के खिलाफ में मत बोलो, पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे हमारे दोस्तों से बोलो। कॉलेज में हमारे दोस्त लोग कहीं प्रॉब्लम में फंस जाता है तो उनको बोलो बेटा यीशु सच्चा परमेश्वर है, को प्रार्थना करके देखो, मैं तेरे लिए एक पुस्तक ला के देता, पढ़कर देखो। कुछ लोग नशा में पड़े हुए लोगों को बोलो उसमें से मुक्त होने के लिए अब ये बाइबल पढ़कर देखो। क्योंकि हम क्या करना है सुसमाचार यीशु के बारे में, अभी बाइबल स्टडी में बैठकर सुनाना बोलकर नहीं है, यीशु के बारे में लोगों को बोलना है। हम किसके बारे में बोल रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में बोल। आप जो काम करता है वहां पर आपकी मैडम काफी दिनों से नींद नहीं आया, सोया नहीं है, आप बोला मैं प्रार्थना करूंगा, मैं एक छोटा सा बाइबल देता हूं, पढ़ के देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये दुनिया की जो प्रभु क्या किया है, हा? आंखों को, इसलिए किसको नहीं जानता? यीशु को नहीं जान रहा है, यीशु को नहीं देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आत्मा की आंख खुल गया तो यीशु को देख सकता है, आत्मा की कान खुल गया तो यीशु को सुन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने कौन सी आत्मा को भेजा? यहोवा की आत्मा। यहोवा की आत्मा क्या काम करता है? बोलिए ना, सुसमाचार सुनाने के लिए। और कितने लोग हैं हमारा आजू बाजू में कैदित मन है। अगर कोई दुखी है बोलेगा तुम क्या करोगे? योगा करने के लिए योगा का नंबर दोगे, डॉक्टर को दिखाओगे, किसके बारे में बोलोगे? बोलिए ना, यीशु मसीह के बारे में बोलो। किसके बारे में बोलेगा? यीशु कौन है? सच्चा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये दुनिया की जो प्रभु लोगों की आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया। मनुष्यों के अंदर के सारे चीजों को शैतान छीन लिया। आनंद जीवन, स्वर्ग है, ये सब शैतान क्या कर दिया? छीन लिया। इसलिए आपको पता है परमेश्वर खुद मनुष्य होकर धरती पर आया। धरती पर आकर फिर क्या कर दिया? यीशु आकर हमारे लिए क्या किया? अपना रक्त बहाकर, अपना जीवन देकर शैतान के हाथों से सारे चीजों को
वापस लिया। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? देख, मैं मरा था लेकिन अभी सदा जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक का कुंजी मेरे हाथ में है। यीशु मसीह की मृत्यु से, यीशु मसीह के जन्म से हमें क्या मिला है? एक जय मिला है। तो उस शक्तिशाली और स्वर्गदूत के हाथों की जो पुस्तक क्या है मालूम है? हमारे हाथ से शैतान जो कुछ भी चीजों को छीना था, वो छीना वो सारे चीजों को वापस प्रभु ने क्या कर दिया? अपने पास लिया। और हमें जो मिलना था एदन बगीचा हमारे हाथ से छीन लिया। जीवन के वृक्ष का फल वो हमें खाने के लिए था, वो भी निकल गया हमारे हाथ से। और ये धरती, समुद्र के ऊपर अधिकार, धरती के ऊपर के अधिकार, ये सब हमारे हाथ से शैतान क्या कर दिया? छीन लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर शैतान की सिरों को कुचल कर शैतान के हाथ से प्रभु ने हमें वापस क्या दिया है? अधिकार दिया। वो अधिकार देकर प्रभु अपने प्रमाण पत्र में क्या कर दिया? एक दस्तावेज बनाया। किसके नाम पे? आपके नाम पे और मेरा नाम पे प्रभु ने क्या बनाया? ताकि कभी भी शैतान आपके हाथों से वो चीज लो। अभी ये हाथ में जो पकड़ा पुस्तक क्या है? ये क्या है पुस्तक? मुझे और आपको प्रभु ने लिख रखा हुआ प्रमाण पत्र, हमें जो मिलने वाला हक, हमें जो मिलने वाला अनुग्रह कहाँ पर लिख रखा है? पुस्तक में लेकर रखा है। इस लोग प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 2 वचनों को पढ़िए। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। आमीन। कैसे लिखा है? खुली सी पुस्तक उसके हाथ में है। दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर। क्या है ये? प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ में जो पुस्तक हमारे लिए लिखा, वो जो दस्तावेज प्रमाण पत्र में जो मिलने वाले जो हक, और समुद्र के ऊपर और धरती के ऊपर पाव रखा है। ये क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। समुद्र के अधिकार किसके हाथ में अभी होने वाले हैं? धरती के पूरे अधिकार किसके हाथ में होने वाले हैं? यीशु के हाथ में होने वाले हैं। अभी यीशु मसीह आएगा, ये सारे शैतानिक अधिकारों को प्रभु क्या कर देगा? तोड़कर अपना राज्य किसके हाथ में देगा? अपने पुत्रों के हाथों में देगा। आज रात यहाँ पर बैठे भाई और बहनों, आने वाले दिनों में इस बात प्रेज़ द लॉर्ड यही होने वाले है। लेकिन आपको मालूम है ये पुस्तक खुला है, तो परमेश्वर ने बोला ये पुस्तक जो खुला है वैसा ही उसको क्या करके रखे? बंद कर दे। उसके बारे में तो लिखो मत। किसको बोला? पढ़कर देखो, यूहन्ना को बोला। पढ़ो पढ़ो। ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बात तो क्या रे? लिखो मत, क्योंकि वो बात प्रभु ने बोला गुप्त रख। क्यों गुप्त रखा है? व्यवस्था विवरण में लिखा है जो जो गुप्त बात है किसके लिए है? परमेश्वर का। जो बात गुप्त है किसका है? परमेश्वर का है। आज रात में मेरा बोली को मैं समाप्त करता हूँ। 9 बज गया है। मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। भाई और बहनों, हम इन दिनों में खामोश में नहीं बैठना है। हम यीशु के बारे में लोगों को बताना है, क्योंकि यीशु दुनिया में आकर अपने लोगों को हाकर हमारे लिए प्रभु ने जो दिए हुए हर बात मैं तुम्हारे लिए दूंगा। प्रभु ने बोला तुम चिंता ना कर, तुम्हारे लिए क्या बनाने जा रहा हूँ? घर बनाने जा रहा हूँ। हमारे लिए प्रभु ने जो कुछ भी देंगे करके प्रभु ने जो वायदा किया है, वो सारे वायदा प्रभु ने अपने पुस्तकों में लिखकर रखा है। एदन बगीचा में जो जो चीज नष्ट हुआ है, वो नष्ट हुआ सारे चीज प्रभु हमें वापस देने वाले। हालेलुया। वो क्या देगा करके प्रभु अपने पुस्तकों में लिख कर, वो पुस्तकों को लेकर शक्तिमान स्वर्गदूत अपने पाँव किधर रखा है? समुद्र में रखा है। प्रभु ने बोला तुम्हारा पाँव जहाँ पे रखो वो तुम्हारा हो जाएगा। तो धरती पर प्रभु अपने पाँव रखा, ये किसकी होने वाले हैं?
परमेश्वर यीशु मसीह का होने वाले हैं। लॉर्ड, समुद्र किसके होने वाले हैं? यीशु। अभी किसके हाथ में है? लेकिन शैतानिक अधिकारों को पूरी तरह से प्रभु ने क्या करेगा? इस धरती से, समुद्र से हटाकर वापस इस धरती को प्रभु अपना कर वो हमें देने के लिए प्रभु आने वाले हैं। आज रात हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमारे हाथ से जो जो नष्ट हुआ है वो सब वापस देने वाला है मेरा परमेश्वर। मेरे आंखों को बंद करें, हम मिलकर हम प्रार्थना करें। मेरे आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। शैतान के सारे अधिकारों को प्रभु ने तोड़ डाला, शैतान के तमाम अधिकारों को प्रभु ने नष्ट किया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मिलकर हम थोड़ी समय मिलकर हम धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करें।